जम्मू कश्मीर में जो डोडा में खाई में बस गिरी थी, उस हादसे से जुड़ी ये जानकारी है। 36 यात्रियों की मौत हो चुकी है, कई घायल। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। डोडा के असार इलाके में ये हादसा हुआ। अनियंत्रित बस 300 फीट गहरी खाई में गिरी और इस हादसे में कई लोग घायल हुए और मौत का आंकड़ा भी अब बढ़कर 36 पहुंच चुका है। और फिलहाल घटनास्थल पर प्रशासन मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। ये वहीं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट यही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। 25 से बढ़कर 36 हो गई है। 55 यात्री इस बस में सवार थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। तो दुखद ये जानकारी। उत्तर प्रदेश के इटावा में नई दिल्ली से दरभंगा जा रही हमसफर एक्सप्रेस की 2 बोगियों में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग ट्रेन की जनरल बोगी में लगी है। आग लगने के बाद यात्रियों ने ट्रेन के डिब्बे से कूदकर अपनी जान बचाई। आग ने ट्रेन की कई बोगियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग कैसे लगी, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है। बिहार से मुजफ्फरपुर जा रहे कुंदन ने बताया कि जैसे ही सराय भूपत स्टेशन पर ट्रेन धीमी हुई, तुरंत ट्रेन के पंखे बंद हो गए और ट्रेन की लाइट भी चली गई। थोड़ी देर में ही चीख पुकार मच गई और तेज आवाजें आने लगी। ट्रेन में आग लग गई थी और भगदड़ मच गई। खबर लिखे जाने तक घटना में किसी जनहानि की जानकारी नहीं मिल सकी। फिलहाल घटना के बाद नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 11 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं शीनम शर्मा। और सबसे पहले एक बड़ी खबर, नोएडा से 4 करोड़ की चोरी हुई है। सेक्टर 60 के गेस्ट हाउस से चोरी की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। निजी कंपनी का ये पैसा बताया जा रहा है। पुलिस ने नौकर को हिरासत में ले लिया है। कई लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। कुछ महीने सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। भोर की प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना और नाइट प्रेयर में आप सभी का स्वागत है। अभी आपने क्लिप देखा होगा, 3-4 न्यूज़ आपने देखी होगी इकट्ठी। क्यों दिखाई मैंने सुबह सुबह आपको कुछ याद आया देखकर? अभी सडनली जो परमेश्वर ने बीते दिनों में, मुश्किल से यह हफ्ता नहीं गया होगा कि परमेश्वर ने कुछ भविष्यवाणी बताई थी। कि आपको याद आया कि 2 चरण पे एक जैसी भविष्यवाणी प्रभु ने कही थी? नहीं आया तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि वाक्य में आप भविष्यवक्ताओं से, अपने दासों से, नबियों से बात करते हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सपनों में, दर्शन में, वचन के द्वारा अगुवाई में बातें करते हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि वाक्य में आप महान परमेश्वर हो, अपने दासों से बात करके उसे पूरा भी करते हो। आज जो भी आपने बोला था वो पूरा हुआ पिता। जो रह गया उस पर हम दया चाहते हैं, लेकिन आज ये भविष्यवाणी जो प्रभु तेरा दास यहाँ पे कर रहा है, इन सभी की देखने वालों के लिए पिता वो पूरी हो सके। आज इनकी लाइफ में से इनके आंसू को तो हटा देना, इनके दर्द, इनकी वेदना को तो हटा देना और इनके जीवन में अद्भुत काम पूरे करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे अजीजों। मैं भी मुंबई शहर में हूँ और यहाँ से आज चले जाऊँगा अंडमान निकोबार, जो एक बहुत दूर का सफ़र पर उन्हें दिया मुझे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुनना कि बीते दिनों में परमेश्वर ने 5 संकट की भविष्यवाणी बताई थी, जो इस चैनल पे सुबह के 8 बजे भी हुई थी और नाइट प्रेयर में भी प्रमुख आई थी, जिसमें आपने सुना 4 भविष्यवाणियाँ परमेश्वर ने ऑन द स्पॉट पूरी कर दी। ट्रेन हादसे, सड़क दुर्घटना, आग का लगना और चोरी। एक बाकी है पुल टूटना। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा पूरी हो, मैं ये कहूँगा प्रभु दया कर। लेकिन फिर भी कहता हूँ कि देखो भविष्यवाणी पूरी होती है। परमेश्वर वाक्य में दासों से बात करते हैं। प्रभु में कोई भी हो, मैं अपनी बताऊँगा, क्योंकि जो प्रभु ने मुझसे बात करी वो दर्शन में था, वो आवाज़ के साथ था। आपके नाम की भविष्यवाणी हो, आपके अक्षर की भविष्यवाणी हो, आपके किसी चीज़ की भी हो, स्वर्ग से आवाज़ आती है, बात होती है। ये मजाक नहीं है कि मुंह से निकला और पूरा कर दिया। ये परमेश्वर की बड़ाई है। वर्ड मैं आपको दिखता हूँ, मेरे वर्ड दिखते हैं, सुनाई देते हैं, लेकिन सब कुछ वो परमेश्वर के ही है। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन यही करूँगा कि अगर प्रभु आपको कुछ भी बताए, उसे इग्नोर नहीं करना है। जैसे परमेश्वर ने बताया कि राज्य में बीज बोना, बहुत बड़ी आशीष आएगी। वो आएगी, जिन्होंने बोया है वो देखेंगे अपने जीवन में कमाई। जैसे भविष्यवाणी पूरी हुई, वैसे ही सारी आशीष की भविष्यवाणी पूरी होगी। ये बहुत बड़ा मैं सरप्राइज हूँ कि देखो 5 में से 4 ऑन द स्पॉट पूरी कर दी। अभी मंडे को ही बोला है, दोनों चैनल पे है, आप देख सकते हैं। इसी चैनल पर भी है और पिछले चैनल पर भी परमेश्वर ने बोला है। ये है परमेश्वर की पावर, ये है परमेश्वर का अभिषेक जो अपने दासों के साथ रहता है। हर किसी के साथ रहता है, लेकिन जो काम प्रभु देता है उस काम के अकॉर्डिंग प्रभु काम करते हैं।
आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया और मुझे काम दिया, पहले नाम नहीं दिया, पहले काम दिया, और जब उन्होंने काम देखा तो नाम भी दिया, प्रॉफिट राजा मसीह। हालेलुया। ये एक अलौकिक वरदान है। आज परमेश्वर आपको वरदानों से भरे। हालेलुया। अभी तक जो आपके लाइफ में भविष्यवाणी रुकी हुई है वो पूरी होगी इसी साल, इसी महीने, अभी इसी वक्त से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन कहता है, यिर्मयाह 1:4 में लिखा है, यही वचन मुझे मिला था और यही वचन मुझे ग्रो करता है आगे। क्या करता है? तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। और वाक्य में परमेश्वर दिखाया है, चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उत्पन्न होने से पहले तेरा अभिषेक किया है, मैंने तो जातियों का भविष्यवक्ता बैठाया है। जातियों का, कोई भी हो, परमेश्वर ने जो बोल दिया वो होगा। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। वाक्य में हम कुछ नहीं बोल सकते, हमें पता नहीं है क्या होने वाला है, हम कैसे अपने तरफ से बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है मेरे दिल। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ। हालेलुया, कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू वहाँ जाएगा। जिस किसी के पास मैं अपनी मर्जी से नहीं जाता हूँ, परमेश्वर आवाज़ देता है, मैसेज तैयार करता है, मुझे वहाँ भेज देता है, और वहाँ के द्वारा पूरे जगत का, यानी कि उस क्षेत्र का, उस धरती का प्रभु उद्धार करना चाहते हैं। हालेलुया। आज मुंबई में आया, कल गुजरात में था, परसों रांची में था। ऐसे परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, और जहाँ भेजेंगे प्रभु का दास वहाँ जाएगा, चाहे वो एक घर हो चाहे अनेक घर हो। हालेलुया। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह के मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही कहेगा। एक एक वर्ड तोल के बोला जाता है मेरे से, तो एक एक वर्ड होली स्पिरिट में बोला जाता है, एक एक वर्ड पवित्र आत्मा के वहीं बोला जाता है, एक एक वर्ड परमेश्वर का होता है। अपने दिल दिमाग से कुछ नहीं कहता मैं, नहीं तो वो धरा का धरा रह जाएगा। ये परमेश्वर की वाणी है जो आप सुन रहे हो। फिर क्या लिखा है? तू उनके मुख को देख के मत डर। यानी कि चाहे वो अभिनेता की भविष्यवाणी हो, चाहे वो नेता की हो, पीएम मोदी की हो, किसी की भी हो, अगर प्रभु ने कहा है मुझे बोलना तो बोलना है। मैं किसी घर में बैठा हूँ, अगर प्रभु ने हाँ बोल दिया, बेटा ये गलत चल रहा है, इनको ऐसा है, तो मुझे बोलना है। दोस्ती करने नहीं जाता मैं परमेश्वर उनको बचाने जाता है। एक रियल दोस्त को जो उनको संकट से बचाए, उनका पाप से आज़ाद करे। अब मैं सोचूं, अरे नहीं ये तो अच्छे लोग हैं, ऑफरिंग देने वाले लोग हैं, इनको अगर डांट दूंगा, बोल दूंगा तो बुरा मानने के मेरा क्या होगा? परमेश्वर है गवाह। हालेलुया। जब आप बचोगे, जो आप दुआ दोगे वो मेरे जिंदगी भर काम आएगी। और दुआ की ही जरूरत है, प्रार्थना की ही जरूरत है। पतरस प्रार्थना बाहर जाता था सेवा में, और कलीसिया लो लगा प्रार्थना करती थी। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, तुम के मुंह को देख के मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ। तो यहोवा की वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। याद रखना, परमेश्वर के वचन बोलते हैं। जो भी आज तक परमेश्वर ने कहा है वो आपकी लाइफ में हाँ और आमीन के साथ पूरा हुआ है, और जो नहीं हुआ वो अब होगा। देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। सुन मैंने इजराइल, सुन आज के दिन मैंने तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकार ठहराया है, उन्हें गिरा देने, ढा देने के लिए, नष्ट करने, काट डालने के लिए, या बनाने, रोपने के लिए। दोनों तरफ से परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी होती है। तो मेरे अजीजों, ये आपके सम्मुख है, आपके सामने हैं, आप साक्षी हो कि अभी 2-3 दिन नहीं बीते होंगे कि 5 में से 4 भविष्यवाणी एक खट्टी पूरी करिए, 2 इकट्ठी पूरी करिए। ट्रेन हादसा बड़ा हुआ, बहुत बड़ा, और आग, वो आग भी आपने देखी, और सारी न्यूज़ कवर कर रहा है इस न्यूज़ को। चोरी की घटना कितनी बड़ी हुई है। मेरे अजीजों, वाक्य में परमेश्वर जो बोलता है करके दिखाता है। हालेलुया। और सड़क हादसा कितना बड़ा हुआ है, कितना बड़ा हुआ, ये ही परमेश्वर ने बताए थे। सड़क हादसे ज़्यादा होंगे, अधिक से अधिक होंगे, और देखो परमेश्वर ने कितना जल्दी इस भविष्य, देखो परमेश्वर भविष्यवाणी पूरी करके खुश नहीं होता, वो भी तरस खाता है, लेकिन वो बता देता है पहले, ताकि हम, क्योंकि वो होना होता है, और परमेश्वर में बताकर महफूज करना चाहते हैं। हालेलुया। ताकि परमेश्वर ये बता सके जो प्रभु के दास जो मेरे द्वारा बोलता है वो पूरी होती है। इसलिए मैं कहता हूँ, परखो कि मैं परमेश्वर की ओर से बोलता हूँ नहीं, और जानो और फिर बोलो। अगर परमेश्वर ने कहा कि जो देगा वो पाएगा, तो निसंदेह आप पाओगे। जो राज्य में बोएगा वो निसंदेह काटेगा तो काटोगे। मैंने कहा ना,
कि परमेश्वर दान देने वालों के लिए भी बहुत बड़ा प्लान सोच रखा है, जो मुझे बता रखा है, और ये आने वीडियो में कभी भी हो सकता है, चाहे वो दिसंबर बने चाहे वो अभी बने। तो मेरे ऐसे तो वाक्य में परमेश्वर महान है, वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है। आइए प्रार्थना करेंगे। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप मुंह से निकलते भविष्यवाणी को पूरा कर दो, कि वो मुंह मेरा है ही नहीं, वो आपका, और जो आपने बोल दिया वो पूरा होगा। मैं आपसे दया चाहता हूँ, लेकिन पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने नाइट प्रेयर भोर की प्रार्थना में शामिल है, पिता परमेश्वर आज अभी इसी वक्त इनकी सारी भविष्यवाणी जो रुकी हुई वो आज पूरी हो जाए पिता। चंगाई की हो, छुटकारे की हो, नौकरी की हो, संतान की हो पिता, और जिनकी पूरी हो चुकी है मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। हमारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने भी लोग पिता प्रार्थना सभा में है, चंगाई सभा में है पिता परमेश्वर, आगे बढ़ रहे हैं, उनके जीवन में बहुत तायस से तो आशीष दे पिता। जितने भी इस समय बेरोजगार, उनको रोजगार दे। आज अपने दास की प्रार्थना सुन, और इनकी प्रार्थना का जवाब आज ही आए पिता, आज ही आए। तू बता रहा है कि बहुतों के जीवन में बड़े काम होने वाले, तू बता रहा है स्कूटी आने वाली, तू बता रहा है गाड़ी आने वाली, तू बता रहा है कि आज परमेश्वर आपको खुशी खबर देने वाले। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। वरदान से भरने वाले, कंसीव करने वाले हो, आज परमेश्वर आपको दिल खुल के आशीष देने वाला है। हाँ और आमीन के साथ जिसे विश्वास टाइप करे आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इनका एक एक पैसा जो तेरे राज्य में दिया जा रहा है पिता, चौगुना आप इनको दो। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भविष्यवाणी पूरी होने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भविष्यवाणी रुक गई वो पूरी होगी पिता। अभी इसी वक्त अपने प्रार्थना से धन्यवाद करता हूँ, आपने ऐसा कर दे मैं विश्वास करता हूँ, यीशु का सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।